Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर फॉर योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे करनी है आपसे। पहली बात तो ये है कि आप सबके लिए स्पेशलाइजेशन यानी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए स्पेशलाइजेशन की जो बुक है वो लॉन्च कर दी है। इस बुक में 3500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, और ये बुक जो है ये जम्मू में कल की लॉन्च हो चुकी है एंड कल मैंने ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है JNK की वहां पे भी मैंने भेज दी हैं। होपफुली आज या कल आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां पे शॉप्स पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज MCQ सीरीज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। देखो मुझे सिर्फ 5 दिन चाहिए आप लोगों के। 25 जून तक मैं आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज जो MCQs हैं वो और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये मतलब जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे अपलोड करते जाएंगे पेड कोर्स में। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी बुक लॉन्च हुई है, बच्चों का भी प्रेशर है बहुत ज्यादा। और लेकिन मैं उससे हट के टाइम निकाल के MCQ सीरीज प्लस मतलब ये टेस्ट सीरीज जो है इनके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे ही अपडेट होती हैं उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस जो हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ध्यान में रखना। आप लोग जितने भी जम्मू के जिन्होंने बुक नहीं बाय करी वो बाय कर लें। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आई थिंक कल तक बुक पहुंच जाएगी, तो आप भी बुक लेके आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मेरे ऑल सब्जेक्ट खत्म होते हैं PDF अपडेट हो जाएंगी पेड कोर्स में। और टेस्ट सीरीज जो है वो भी वर्कआउट उस पर भी वर्क जो है वो स्टार्ट है। तो 25 तक हम सारा डन करके अपडेट कर देंगे एंड उसके बाद मैं खुद पर्सनली MCQ सीरीज जो है रिवीजन क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वीमेन साइन एंड माउ विद विच सिक्योरिटी फोर्स टू कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने किस फोर्स के साथ, किस सिक्योरिटी फोर्स के साथ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ बेसिकली मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस का। सो दैट ये दोनों इनका बेसिकली जो मेन मकसद है काम करने का एक साथ वो यही है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके और जितने भी वीमेंस जो हैं इस ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 126। को आपको बता दूं कि टोटल जो कंट्रीज है 146 में से 126 जो है वो रैंक है इंडिया का। सिर्फ मतलब 20 स्टेट्स हैं और सॉरी 20 कंट्रीज हैं जो बाद में है। बाकी देखो अब आपको बता दूं फर्स्ट नंबर पे जो है वो फिनलैंड है, ठीक है। और उसी के बाद नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो चाइना जो है, चाइना का जो रैंक है वो 60वां रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये कि वहां की जो जनता है वो उनको खुशहाली किस तरह से है, मतलब लोग कितने खुश हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस ये बेसिकली उसके ऊपर रिपोर्ट होती है, ठीक है। चाइना का 60, नेपाल का 93, पाकिस्तान का 108 रैंक है, वही म्यांमार का 118 है, श्रीलंका का 128 है, बांग्लादेश का 129 है और वहीं इंडिया की अगर हम बात करें 126 रैंक है इसका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो न्यूज में देखने को मिला आपको। अब बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट एजेंसी है और ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो निकालती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। तो इंडिया के मतलब कौन से एम्बेसडर, एज एम्बेसडर जो है वो US रशिया के लिए अपॉइंट किए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज विनय कुमार, ठीक है। तो विनय कुमार बेसिकली एक 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं, ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। क्या आंसर है? बिहार, ओके।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्य एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डिजाइन एंड बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये कि लक्ष्य एयरक्राफ्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फोटो, अब बताइए ये किसने डिजाइन करा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डीआरडीओ। किसने करा? डीआरडीओ ने करा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इनॉग्रेट करा है कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस। तो किस जगह पे कृषि मतलब एक कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो किस जगह पे इनॉग्रेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे करा गया? न्यू दिल्ली। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है बताइए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट, ठीक है, 2024 के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया ने सप्रेस करा है कौन सी कंट्री को और बन चुकी है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। ठीक है, मतलब कि कौन सी कंट्री को सप्रेस करके, ठीक है, पीछे छोड़ के इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर जो है वो बनी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। तो जापान को मतलब पीछे छोड़ के इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर जो है वो बन चुका है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच कंपनी रिसेंटली अनवील सीसेम इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है जिसका नाम है सीसेम, ये किस कंपनी ने शो करा है। अनवील का मतलब होता है शो करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सेतु। ठीक है, सेतु ये बेसिकली एक कंपनी है और इन्होंने एक मतलब इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाया है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? कौन सी कंपनी ने करा? सेतु। और ये जो इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सीसेम। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल जो है वो ओपन हुआ है कौन सी कंट्री में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मैं फिर आपको बोल दूं कि बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। जम्मू में बुक अवेलेबल है, चाहे आप पक्का डंगा से ले लो, चाहे आप इसको जिवल के सामने जो शॉप्स हैं, चरणदास हो गया, ठीक है, अप्सरा बुक शॉप हो गया, इन दोनों शॉप्स पे अवेलेबल है। आप आराम से जाके बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।